सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आपके फेवरेट चैनल @aromatic SC पर मैं सूरज सर आपका स्वागत करता हूँ बेटा। ठीक है। आज से हम न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं एंड द चैप्टर इज व्हाट बेटा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। डन। ये आपका सेकेंड नंबर चैप्टर है, बराबर बेटा? ये आपका सेकेंड नंबर चैप्टर, ठीक है। एंड इट्स अवर लेक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये मेरा खुद का भी बहुत ही, बोलते हैं ना कि वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर मुझे लगता है। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर। डन, ठीक है। जिसने भी पहले के लेक्चर्स नहीं देखे वो देख लो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 दोनों के लेक्चर मैंने आपको बना दिए, पूरी सीरीज में आपके पास अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज का जो ये लेक्चर है बेटा, उसमें हम खाली इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज द एसिड, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्गेनिक एसिड, व्हाट इज द इनऑर्गेनिक एसिड, व्हाट इज द बेस, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक बेस क्या है, व्हाट इज द सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिए सर, ठीक है। तो वो थोड़ी चीज़ें हम एकदम अच्छे समझते हैं, ठीक है। चलो, सो इंट्रोडक्शन। चलो, तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसिड के बारे में, ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने हमको ये बोला कि सर खाली आप CBSE के लिए मत बनाइए, ICSE के लिए बनाइए। तो अभी ये थोड़ा वीडियो थोड़ा ICSE वाले के लिए भी बनेगा। इसमें NCERT तो इंक्लूड होगा ही होगा, थोड़ा सा लेवल और ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। चलो, सो एसिड है बेटा, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया, एक्सप्लेन द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड के बारे में कुछ हमें एक्सप्लेन कीजिए, एसिड के बारे में हमको थोड़ा मोड़ा बताइए, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट क्या लिख सकते हो, ठीक है। एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड इज अ सब्सटेंस which are having a sour in a taste बेटा, sour, SOUR, sour in a taste। सौर, सौर का मतलब क्या होता है? जो हमें खट्टा लगे। जैसे क्या होता है, जैसे नींबू का अचार हो गया, आम का अचार हो गया, इमली हो गया, ठीक है ना। जैसे एग्जाम, अभी तो आप पता नहीं आप लोग खाए भी कि नहीं खाए। हम लोग जब गांव में जाते थे तो हम लोग क्या करते थे ना कि आम होता था ना, आम को पहले घिसते थे, घिसने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे। उसमें से क्या करते थे, उसमें से हम लोग मिर्ची और नमक डालते थे, और नमक डालने के बाद एक मस्त एकदम पोटरी जैसा बनाते थे, फिर उसको चूसते थे और एक अलग ही आनंद आता था। तो बहुत ही खट्टा लगता था। तो बोल सकते हो कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच आर हैविंग अ सोर इन अ टेस्ट। लाइक पहला क्या हो सकता है? लेमन जूस। लेमन जूस, लेमन जूस का मतलब क्या है भाई? बोल सकते हो कि भाई नींबू का पानी बोल सकते हो, लेमन जूस है, ठीक है। तीसरा जो कॉमन सबसे इम्पॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड, ठीक है। एक और ले लो, विनेगर, ठीक है। तीसरा एक ले लो, ग्रेप्स फ्रूट्स, ग्रेप्स फ्रूट जॉइस, ग्रेप फ्रूट्स जूस, फ्रूट्स जूस, ठीक है। तीसरा एक ले लो, स्पॉइल्ड मिल्क, स्पॉइल्ड मिल्क बेटा। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स है? एसिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। लेमन जूस है, नींबू का पानी बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है, एसिटिक एसिड वो भी क्या है बेटा? उसी से बना हुआ है। विनेगर, विनेगर को अगर मैंने ऑलरेडी पढ़ा है कि विनेगर का अगर 5% ले लिया जाए और पानी मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वो एसिटिक एसिड बन जाएगा। फिर उसके बाद में ग्रेप्स फ्रूट्स, हमारे पास ग्रेप फ्रूट्स होता है, ठीक है। जो हमारे पास अंगूर होते हैं, अंगूर भी कैसा लगता है? हमें एकदम खट्टा लगता है, ठीक है। और दूसरा क्या? स्पॉइल मिल्क, स्पॉइल मिल्क का मतलब होता है जब दूध फट जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके थे बेटा? सारे के सारे एग्जाम्पल एसिड के थे। क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम लोग? इतना समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? चलिए आए। अब इसको मैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस से और डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो बोल सकते हो आप लोग, एसिड आर क्लासिफाइड बाय, एसिड आर classified by organic acid and inorganic acid। उसको ऑर्गेनिक एसिड में और इनऑर्गेनिक एसिड में हमने क्या कर दिया? दोनों को हमने बांट दिया, ठीक है। चलो, तो ऑर्गेनिक एसिड में, ठीक है, पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं ऊपर का रफ करना चाहूँगा, ठीक है। लिखो तो अच्छे से,
चलो लिखा इतना, द एसिड आर अ सब्सटेंस विच आर हैविंग अ सोर इन अ टेस्ट। कैसा लगता है बेटा? एकदम ही खट्टा लगता है। सोर इन अ टेस्ट लाइक एज अ लेमन जूस, एसिटिक एसिड, विनेगर, ग्रेप फ्रूट्स जूस, उसके बाद में स्पॉइल मिल्क। ठीक है, तो एसिड को क्लासीफाइड कर दिया गया है, एक तो ऑर्गेनिक एसिड में, दूसरा कौन सा एसिड में? इनऑर्गेनिक एसिड में। ठीक है, रफ करूँ मैं? रफ करता हूँ। ठीक है, ओके। चलो पहला हम ले लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड बेटा, परफेक्ट। चलो तो ऑर्गेनिक एसिड क्या हो सकता है, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है ऑर्गेनिक एसिड का? द एसिड which are obtained by organisms or natural products और natural substance लिखो, natural substance or things are called ऑर्गेनिक एसिड। बेटा किस टाइप का एसिड हो गया ये? ऑर्गेनिक एसिड। मतलब उस टाइप का एसिड जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट से मिलता या ऑर्गेनिज्म से मिलता। ठीक है, जो छोटे छोटे जीव जंतु से मिले या फिर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है हमारे वातावरण में अवेलेबल हो। ठीक है, जो लिविंग बींग्स में वहाँ से मिल सकता है, ऐसे जो प्रोडक्ट, ऐसे जो एसिड होंगे उसको एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, द एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स और द नेचुरल सब्सटेंस और थिंग आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको तुरंत समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एसिटिक एसिड ले लें। देखो एसिटिक एसिड, ठीक है, फॉर्मूला क्या बेटा? CH3C डबल बॉन्ड OH। इसको क्या लिख सकते हो? जब 5% ऑफ विनेगर, जब 5% ऑफ विनेगर को पानी में डाल दिया जाए, 5% ऑफ विनेगर्स आर डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस विनेगर। तो क्या मिलेगा अपने को? टू प्रोड्यूस अ विनेगर। ठीक है, तभी जाकर अपने को क्या मिलेगा? विनेगर मिलेगा। आया समझ में? अच्छे से क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हम मिथेनॉइक एसिड, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, मिथेनॉइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये उसका कॉमन नेम है और ये उसका IUPAC नेम। फॉर्मूला क्या? एक ही कार्बन पे बनने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब HC डबल बॉन्ड O और H बेटा। ये कहाँ से मिलता है? जब एंट स्टिंग करे या मधुमक्खी जब हमें स्टिंग करती है, जो मधुमक्खी जो होती है उसको जब हमें स्टिंग करती है, जब हमें चोंच मारती है, समझ में आया ना? जब हमको काटती है तो उस टाइम पे बोल सकते हो एंट स्टिंग में से मिलता है। ठीक है, एंट स्टिंग में से, या फिर जो मधुमक्खी जो हमें वो चींटी काटती है, मधुमक्खी जब हमें वो काटती है तो उस टाइम पे जो हमें जो जलन जैसा महसूस होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस होती है, उस टाइम पे जो रहने वाला क्या होता है? एंट स्टिंग। उसी को क्या बोलते हैं? मिथेनॉइक एसिड। और फॉर्मूला क्या बेटा? HCOOH। इसको हम लोग कौन सा एसिड बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। कंप्लीट हुआ? एक और है, आप इतना लिखो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा? इतना लिखा? चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड नंबर इज ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है बेटा? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। और कहीं पर आपको ऐसा भी लिखने को मिलता है COOH का ट्वाइस, तो दोनों चीज़ें एक ही है, उसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड किस में से मिलता है? देखो ऑक्सैलिक एसिड सबसे पहला किस में से मिलेगा? एक तो आंवला में से मिलेगा हमें। ठीक है, दूसरा किस में से मिल सकता है सर? बीट रूट में से मिलता है। बीट रूट नहीं होता है, वो लाल लाल कलर का होता है, जब खाने में मुँह पूरा लाल हो जाता है एकदम लबर, तो वो होता है। ठीक है, बीट रूट। इसको रफ कर दूँ? चलो, बीट रूट। तीसरा बीट रूट,
ठीक है। तीसरा हो सकता है, एक तो आंवला हो गया, दूसरा बीट रूट हो गया, और तीसरा टैमरिंड। ठीक है, इस सब में से अपने को मिलता है, क्या मिलता है भाई अपने को, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। इतना क्लियर हुआ। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि भाई ऑक्सैलिक एसिड किस में से मिल सकता है, तो आंवला में से मिल सकता है, बीट रूट में से मिल सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, टैमरिंड में से मिल सकता है। आए समझ में अच्छे से, आगे बढ़े हम लोग। अब आए हम लोग इनऑर्गेनिक पे, डन। चलिए आए इनऑर्गेनिक पे आते हैं। अब डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप इनऑर्गेनिक के, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। द acid which are obtained, the acid which are obtained from the minerals। बेटा कहाँ से मिलेगा अपने को, मिनरल्स से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, मिनरल से मिलेगा। इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। दिस इज कॉल्ड द इनऑर्गेनिक एसिड। सो क्या बोलते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक एसिड। जो मिनरल का मतलब समझ रहे हो, धातु में से, ठीक है, जमीन के अंदर में से, या जमीन के ऐसे ऐसे कोने कोने के पार्ट से अपने को मिलने वाला मिनरल्स, उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या मिल सकता है मिनरल्स एसिड में, एक सबसे पहला तो HCl, दूसरा H2SO4, तीसरा H2SO3, तीसरा उसके बाद HNO3, और क्या हो सकता है HNO2। ये सारे के सारे जो ग्रुप्स है ना, ये सब क्या होता है आपके पास, सबके सब जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। HCl को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, बोलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 को क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फरस एसिड, दिस इज अ सल्फरस एसिड। HNO3 को क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और HNO2 को क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रस एसिड। कौन सा एसिड, नाइट्रस एसिड। कंप्लीट। तो ये सारे के सारे कौन से एसिड है, सारे के सारे जो है मिनरल्स के एसिड्स है, सारे के सारे कौन से एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। हम लोग इसको और क्लासीफाइड करते हैं, और इजी लैंग्वेज में क्लासीफाइड करते हैं, क्योंकि अगर सिंपल सी बात, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भी, कभी कल पूछ भी देता है, ओलंपियाड में भी पूछता है आपसे कि भाई व्हाट इज अ मोनो एसिडिक एसिड, व्हाट इज अ डाई बेसिक एसिड, व्हाट इज अ ट्राई बेसिक एसिड, व्हाट इज अ टेट्रा बेसिक एसिड। तो एक एक करके मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि क्या है मोनो एसिड, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक और टेट्रा बेसिक एसिड को कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो मोनो बेसिक एसिड का मतलब क्या है, वन मॉलिक्यूल्स, ईजी लैंग्वेज में बोलता हूँ, वन molecule of an acid, ठीक है, one molecule of an acid which can dissociate their H plus ion, dissociate their H plus ions to produce वन हाइड्रोनियम आयंस बेटा, वन हाइड्रोनियम। इसको H3O+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम्स आयंस, ओके। वन प्रोड्यूस वन हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड, इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। समझ में आ रहा है क्लियर। देखो फिर से क्या, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एसिड विच कैन प्रोड्यूस, वन मॉलिक्यूल्स, एक ही मोल की बात चल रही है ना, वन ऑफ एन एसिड विच कैन प्रोड्यूस देयर H प्लस आयन टू प्रोड्यूस अ वन हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड अ मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। मतलब एक ऐसा अकेला एक एसिड आएगा, और एसिड एक ही बार आ रहा है, और एक ही बार में एक ही वन मोल्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर पा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको और अच्छा समझ में आएगा। पहला क्या है, HCl, दूसरा क्या है बेटा, HBr, ठीक है, तीसरा क्या है, HNO3, ठीक है, और क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH, बस। HCl बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HBr बेटा हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तीसरा नाइट्रिक एसिड, ठीक है,
और लास्ट में क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, किसी का भी एग्जांपल है क्या, आपको बताता हूँ मैं। सपोज मान के चलते हैं मैंने HCl ही ले लिया, तो अब HCl देखो, HCl है प्लस क्या मैंने यूज़ किया, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H प्लस है और दूसरा क्या है OH माइनस आयन। ठीक है, और HCl में क्या है बेटा, H प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस आयन होता है। अब ये H प्लस आयन क्या करेगा, ये भाई इसके पास जाएगा और अपना H प्लस आयन क्या करेगा, डिसोशिएट कर देगा, तोड़ देगा। जाओ भाई तुम ले जा, क्योंकि मैं तो हूँ ही देने के लिए, ले जा मेरी, ले जाए H प्लस आयन ले जाए सा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से H प्लस आयन आया तो मिलकर क्या बन जाएगा, H3O+1 प्लस यहाँ से क्या रिलीज हो गया आपका Cl माइनस है। इसके ऊपर +1 का चार्ज कैसा है, देखो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है बेटा और ये हाइड्रोजन है। ठीक है ना, इसके ऊपर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है। अब ये जो H प्लस आयन आएगा ना, वो क्या करेगा, किसी लोन पेयर पे आके बैठ जाएगा। अब जब कोई भी एलिमेंट अपने लोन पेयर से किसी को बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है। ठीक है, तभी जाके मान के चलो इस पे आके बैठ गया तो ये कुछ अब कैसा हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब एक ही बॉन्ड बना है तो क्या चार्ज आ गया, +1 का, और एक और बॉन्ड बना है तो क्या चार्ज आता है, +2 का। तो ये क्या बन गया, H3O+ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उस टाइप के एसिड हैं जो सिर्फ एक ही H प्लस आयन डोनेट कर सकते हैं और एक ही हाइड्रोनियम आयन बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अ मोनोबेसिक एसिड। दैट इज कॉल्ड अ मोनोबेसिक एसिड। क्लियर हुआ एवरीवन, आगे बढ़ें। ठीक है, चलो कौन से एग्जाम्पल हो गए, HCl, HBr, HNO3 और एसिटिक एसिड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टिचकुम भी यहाँ से रफ कर देते हैं। अब मोनोबेसिक की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, अब आ जाएगा डाइबेसिक एसिड। ठीक है, अब पूरी डेफिनेशन न लिख के मैं इतना बोलता हूँ कि वन molecules of an acid which can produce और ionize भी लिख सकते हो, which can produce or ionize 2 moles of hydronium ions. 2 moles of hydronium ion is called डाइबेसिक एसिड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइबेसिक एसिड बोलते हैं। 1 molecule of an acid which can produce or ionize 2 moles of hydronium ion। एक ही molecule of acid है पर प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 2 moles of hydronium ion कर रहा है। इज कॉल्ड व्हाट बेटा, इज कॉल्ड डाइबेसिक एसिड। समझ में आ रहा है, चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, पहला तो H2SO4 बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फरस एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH ऑक्जेलिक एसिड और कुछ। ठीक है ना, अभी इतना काफ़ी। चलो तो ये हो गया आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बेटा। ठीक है, H2SO4 सल्फरस एसिड, ओके। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसको कार्बोनिक एसिड, जो कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलने के बाद बनता है। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है और मैंने ये वाटर ले लिया। अब देखो अब ये क्या होगा, H2 और ये O इसके पास चला गया तो H2C और 1 2 और यहाँ से 3 H2CO3 बनता है, इसको कार्बोनिक एसिड। C डबल बॉन्ड OH क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड बेटा। ओके, समझ में आया। अब ये सब क्या कर सकते हैं ना, ये 2 बार आपके पास H3O+ आयन प्रोड्यूस करा सकते हैं, 2 H3O+ आयन प्रोड्यूस करा सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले ले लिया मैंने H2SO4 लिया। अब H2SO4 को जैसे ही पानी में मैंने मिलाया तो ये क्या करेगा, अपना H+ आयन, ये जो इसके पास खुद का H+ आयन है और कितना H+ आयन है इसके पास, 2 H+ आयन, तो एक H+ आयन मान के चलो इसको दे दिया। तो ये क्या बन गया, H3O+ प्लस HSO4-1 सल्फेट आयन हो गया। पर अभी भी ये दे सकता है, तो अभी ये वाले को मैं वापस लेता हूँ। ये लेके मैंने HSO4-1, वापस मैंने H2O को ऐड करा है
और वापस ही क्या करेगा, अपना H प्लस आइन इसको दे देगा और ये क्या मिल जाएगा, SO4 - 2n प्लस H3O प्लस आइन। तो कुल मिलाकर टोटली कितना इसने H प्लस आइन प्रोड्यूस किया, 2 मोल्स ऑफ H3O प्लस आइन। कितना किया, 2 मोल्स ऑफ H3O प्लस आइन। समझ में आया? गुड्डा गुड़िया લોકો હાય બચ્ચા લોક સમજ પડે છે શું કરાવું છું? એવું તો નથી ને કે ઉપરથી જાય છે, એટલે ઉપરથી જાય છે તો કમેન્ટ તો કરો, આખો લા કમેન્ટ જ બોક્સ ખાલી છે બકા, ठीक है? नहीं समझ में आया तो मैसेज करो, डन। तो 2 moles of H3O plus ion is called a hydronium ions, complete। इस कॉल्ड डाई बेसिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई बेसिक एसिड बोलते हैं, ठीक है? ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रफ करें, चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट, तो ट्राइबेसिक एसिड क्या है, 1 molecule ऑफ एन एसिड विच कैन प्रोड्यूस 3 moles ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। 3 moles ऑफ हाइड्रोनियम या 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोनियम है, इज कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड। H3O4 को क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। ये भी अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है इसको। चलो देखते एग्जांपल देखते कैसे। मान के चलो मैंने यूज़ कर दिया H3PO4 और मैंने यूज़ कर दिया पानी बेटा। अब ये क्या करेगा, इसका एक H प्लस आयन इसके पास आ जाएगा और ये मिलकर क्या बनाएगा, H3O प्लस आयन। डन। अब इसमें से एक H तो चला गया तो बचा कितना, H2PO4, बट इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा -1 का। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब वापस हम इसको लेते हैं, वापस हमने इसको ले लिया, H2PO4 ले लिया बेटा, H2PO4 ले लिया और -1 प्लस पानी ऐड किया और ये क्या मिला, वापस एक H प्लस इसने इसको दे दिया, तो ये क्या मिल गया, H3O प्लस आयन प्लस HPO2 -1 आ रहा है। वह अब -1 नहीं आएगा बेटा, अब आ जाएगा -2। क्यों? क्योंकि इसके टोटल कितने हाइड्रोजन चले गए भैया, टोटल कितना था यहाँ पे, 3 था और बचे कितने, 1, तो 2 तो चले गए। 3 था ना, 3 में से 1 गया, बचा कितना, 2, वही लिखा है। अब वापस हमने क्या कर लिया, HPO2 -1 को लिया प्लस वापस पानी ऐड किया, तो वापस अब क्या करेगा, ये वापस यहाँ पे आ गया, सॉरी -2 वापस यहाँ पे आ जाएगा और ये मिलकर क्या बना है, H3O प्लस है प्लस PO, H3PO4 था ना, सॉरी हाँ PO4 ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, माफ़ करना भैया। चलिए तो HPO4, तो अब कितना बचा, PO4 -3 है एंड दिस इज कॉल्ड फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयंस बेटा, ठीक है, हो जाता है, मास्टर से भी गलती होता है, क्योंकि मैं स्टिल बोलता हूँ, क्योंकि पता नहीं दूसरे का तो पता नहीं भैया, पर मेरे को पता है कि आई एम स्टिल स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री और मुझे लगता है कि मैं जीवन भर केमिस्ट्री का स्टूडेंट ही बन के रहूँगा। और जब तक मैं केमिस्ट्री बन के, आप जब तक किसी भी सब्जेक्ट के आप जब तक स्टूडेंट बन के रहोगे, आप जीवन भर सीखते रहोगे। जिस दिन आपने उस सब्जेक्ट को अपने हिसाब से ऐसा सोचा कि भैया अब हम मास्टर हो गए हैं, उसी दिन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा विनाश चालू हो जाएगा। सो ऑलवेज बी मेक योर सेल्फ टू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ स्पेसिफाई दैट सब्जेक्ट बेटा, ऑलवेज। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया। तो टोटल आप देखोगे, टोटल देखो पहले में 3 था, फिर 2 हुआ, फिर कितना हुआ, 1 हुआ, धीरे धीरे घट गया, H2O, अब क्या बना, यहाँ पर एक बार बना, यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर भी एक बार, टोटल कितना बन रहा है, 3 मोल्स ऑफ H3O प्लस है। कितना बना, 3 मोल्स ऑफ H3O प्लस है, टोटल कितना, 3 मोल्स ऑफ H3O प्लस आयंस बना है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक एसिड बोलते हैं। डन, लिख लो एग्जाम्पल में, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो रफ कर दो, रफ करूँ सर, रफ करूँ, हाँ चलिए रफ करता हूँ। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे हो सकता है टेट्राबेसिक एसिड, टेट्राबेसिक एसिड बेटा। अब क्या लिख सकते हो, 1 molecules of an acid, which produce 4 moles of, प्रोड्यूस या क्या लिख सकते हो, आयोनाइज्ड भी लिख सकते हो,
आयोनाइज्ड ड लिख देते हैं, विच प्रोड्यूस 4 moles ऑफ हाइड्रोनियम आयन बेटा, 4 moles ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड टेट्रा बेसिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा बेसिक एसिड बोलते हैं, जो एक बार में 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। अकेला मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अकेला आता है और 4 लोग को मार के जाता है। साउथ इंडियन नहीं होते, साउथ इंडियन के सारे हीरो ऐसे भूख देना मारे तो मारा कि भैया सब फाड़ फूड़ के किनारे कर दिया। ये सब क्यों तो साउथ इंडियन में पॉसिबल है, हमारे इंडियन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मारा मारी करने जाओगे मुआ देंगे मार के आदमी, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल है हमारे पास H4SiO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिका एसिड। कौन सा एसिड बेटा, सिलिका एसिड, सिलिका एसिड, ठीक है। कल मैं 12th का एक चैप्टर पढ़ा रहा था, हेलो अल्केन हेलो ओरिन, तो उसमें से अजीब, उसमें नाम कैसे उसमें नाम बड़ा अच्छे नाम है, बट बच्ची बैठी थी उसको नाम ही अजीब लग रहा था। एग्जाम्पल क्या लग रहा था, उसका नाम क्या था, स्वाट्स रिएक्शन, फिनक्लिस्टन रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो ऐसे ऐसे नाम थे। तो મને શું કહે છે કે સર આવું બધું નામ છે ને હું પોતાના रिश्तेदारना બધા નામ ભૂલી જાઉં, એવું तो બધા नाम છે। अरे यही सच्ची बात है, ऐसे ऐसे नाम है कि आदमी खुद का नाम, आदमी रिलेटिव का नाम भूल जाए, अपना नाम छोड़ के आदमी रिलेटिव का नाम भूल जाए। ऐसे ऐसे रिएक्शन के नाम है 12th स्टैंडर्ड के, बहुत मज़ेदार है, बट मुझे बहुत मज़ा आता है वो चीज़ों। चलिए क्या लिया मैंने, चलो H4SiO4 क्या अटैक कर दिया बेटा, पानी अटैक किया। एक H+ आयन चला जाएगा इसके पास और मिलकर क्या बनाएगा, H3O प्लस H3, एक H चला गया, H3SiO4 क्या आ जाएगा इसके ऊपर, -1, कि एक H तो चला गया इसलिए क्या आ गया, -1 आ गया। अब मैंने इसको वापस ले लिया, क्या लिया, H3SiO4 -1 प्लस क्या अप्लाई किया मैंने, H2O को, वापस एक H+ आयन इसके पास ले लिया, ये क्या बन गया, H3O प्लस अब क्या बचेगा, एक H चला गया तो बचेगा क्या, H2SiO4 -2, कंप्लीट ना। एक H वापस जब चला गया तो भाई इसमें से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और उसके बचाज क्या जाएगा, -2। वापस मैंने क्या लिया, H2SiO4 और इसके ऊपर -2 है तो यहाँ -2 प्लस क्या लिया बेटा, H2O, वापस जब करेंगे तो अब क्या मिलेगा हमें, H3O प्लस प्लस अब क्या बचेगा, HSiO4 -1 -2 -3 हो गया। अब वापस हमने इसको एक बार लिया, HSiO4 यहाँ पे क्या है, -3 प्लस क्या बचा बेटा, H2O, एक H+ आयन वापस इसके पास चला गया और मिलकर क्या बना, H3O प्लस क्या बना, SiO4 -4। टोटल कितने H3O प्लस आयन बन रहे हैं, 4H3O प्लस आयन, कितना बना, 4H3O प्लस आयन बना। टोटल कितने बने, 4 बने, 1 2 3 और 4 बेटा। तो इसका मतलब ये है कि अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जो टोटल आपको 4 H3O प्लस आयन बनाने की क्षमता रखता है, या 4H3O प्लस आयन बना सकता है। क्लियर एवरीवन, एंड दैट इज कॉल्ड अ सिलिका एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिका का एसिड बोलते हैं। क्लियर हुआ एवरीवन। सबसे पहले हमने क्या देखा कि देखो, सबसे पहले हमने एसिड देखा कि भाई एसिड कौन सा है, एसिड के पास क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होता है। एग्जांपल में क्या है, लेमन जूस है, विनेगर है, एसिटिक एसिड है, और उसके बाद में बोल सकते हो कि लैक्टिक एसिड जिसमें स्पॉइल मिल्क हो जाता है, मिल्क जब खराब हो जाता है तो, ठीक है। दूसरा उसका पीएच का रेंज कितना होता है, 0 से लेकर 7 होता है। पीएच का रेंज कितना होता है, 0 से लेकर 7 होता है। डन, लिखवाए कि बाकी है, बाकी तो लिख भी लो। चलो, तो पीएच ऑफ द रेंज इज 0 to 7, उसको कौन सा बोलेंगे भाई, एसिडिक का रेंज बोलेंगे। चलिए, दूसरा मैंने आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके पास क्या हो, ऑर्गेनिज्म से बना हो या नेचुरल प्रोडक्ट से मिलके बना हो। एग्जांपल में क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड, दूसरा मेथेनॉइक एसिड, और तीसरा क्या हो सकता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। या इनफैक्ट लैक्टिक एसिड भी बोल सकते हो, लैक्टिक एसिड आल्सो हैविंग ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट से मिलता हो, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, नेचुरल HNO3, HCl, HBr, HNO2, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। और
डन। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल कौन से हैं आपके पास, मिनरल्स के एसिड्स है या इनऑर्गेनिक एसिड है। कंप्लीट। अब मोनो एसिड, डाई बेसिक, मोनो बेसिक, अब उसके बाद हाँ, मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड और टेट्रा बेसिक एसिड। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अगर एक्स्ट्रा में मान के चलिए, ये जो हमारे पास सीबीएसई के बच्चे हैं, आईसीएसई के बच्चे, उनके लिए बेस्ट है। एनसीईआरटी वालों के लिए इतना डीप में नहीं पूछता है, बट हमें आना चाहिए। मोनोबेसिक एसिड मतलब क्या हो सकता है भाई, उसमें एक H प्लस आयन हो सकता है सारे के सारे में, और वो एक ही हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। ठीक है, डाई बेसिक एसिड का मतलब है उसके पास दो H प्लस आयन हो सकता है और दो हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। ट्राई बेसिक एसिड मतलब तीन H प्लस आयन और तीन हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। और टेट्रा का मतलब बेटा क्या, उसके पास कितने H प्लस आयन है, चार H प्लस आयन है। कितने हैं, चार H प्लस आयन। और कितना H3O प्लस आयन बना सकता है, चार H3O प्लस। परफेक्ट हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एसिड अभी कंप्लीट हुआ, अब बेस पे जाते हैं। चलिए, बेस, बेस क्या होता है, ठीक है। अभी बेस को आसान लैंग्वेज में बताऊं, ठीक है ना, तो लिख सकते हो, बेस इज अ सब्सटेंस, बेस इज ए सब्सटेंस, बेस इज अ सब्सटेंस, बेस इज अ सब्सटेंस having having a bitter in taste beta, which having a bitter in taste, bitter in taste, कड़वा लगता है साला, एकदम घाट जैसा, एकदम झाग निकल जाता है मुंह से, ऐसा है, ऐसा bitter in taste, bitter in taste, okay, and its pH range is, and its pH range is 7 to 14 बेटा। क्या होता है, 7 से लेके 14 तक होता है। थोड़ा एसिडिक, मोर बेसिक भी होता है और लेस बेसिक भी, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस बोलते हैं। पर इसका रेंज का कितना रेंज है आपके पास, 7 से लेके 14 है। 7 से लेके 14 तक सब डन हो जाता है, सारे के सारे बेसिक के प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा और कुछ पॉइंट इसमें, हाँ, इट्स कंटेन OH माइनस आयन। उसके पास क्या होता है, OH माइनस आयन होता है, जो प्रोड्यूस कराता है, जब पानी में जाएगा तो टूट के OH माइनस आयन प्रोड्यूस करा देगा। कंप्लीट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं। कंप्लीट हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। चलो, अब सबसे पहला ले लेते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। बस स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या हो सकता है, द बेस which can dissociate their OH minus ion easily, या रैपिडली बोल सकते हो, रैपिडली, जो बहुत ही जल्दी अपने OH माइनस आयन को डिसोशिएट कर पाए। ठीक है, तो बेस विच कैन डिसोशिएट देयर OH माइनस आयन रैपिडली और इजीली इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे। लिथियम हाइड्रोक्साइड बेटा, ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और क्या हो सकता है, एक और लेते हैं, BaOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस, दैट इज बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, सॉरी, हाइड्रोक्साइड। ओके, और क्या हो सकता है, पहले इतना लिख लो। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो तीनों है ना, ये तीनों बेटा, ये तीनों को आप बोल सकते हो अल्कलाई बेस,
इसको हम बोल सकते हैं अल्कलाई। अल्कलाई मतलब वो मेटल जिसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन बचता, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलाई, और जो दो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, अल्कलाइन बोलेंगे। ठीक है, इनके आउटर शेल, मैं अभी और बताता हूँ, पहले तब लिख लो, उसके बाद और थोड़ा और हम लोग जाते हैं डिटेल में। लिखा, स्क्रीनशॉट आगे ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। रफ करूँ कंप्लीट, चलिए रफ करता हूँ, ऊपर का पार्ट रफ कर देता हूँ। अब समझो, मैंने अल्कलाई और अल्कलाइन में आपको क्यों समझा रहा हूँ। चलो अब समझो कि अल्कलाई और अल्कलाइन क्या है। ये तीनों को मैंने अल्कलाई बोला, क्यों अल्कलाई बोला, देखो लिथियम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 3 होता है, बराबर। पहले में कितना भरेगा, 1s2, दूसरे में क्या बचेगा, 2s1, मतलब s के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक आ रहा है। दूसरा सोडियम ले लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11 होता है, उसको भरोगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, मतलब थर्ड नंबर का शेल है और s के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज कॉल्ड अ सोडियम। तीसरा क्या, पोटेशियम, कितने नंबर पे आता है, 19, भरो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s1, काउंट करो, 2 और 2 4 और 6 10, 11 12 और 6 18 और एक कितना हो गया, 19। यहाँ पे देखो s1, s1 और s1, ये तीनों के आउटर शेल के s में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्कलाई मेटल्स बोलते हैं। और अल्कलाई पे बनने वाले बेस को क्या बोलते हैं, अल्कलाई बेस बोलते हैं, है ना। एल पे कितना चार्ज, +1, OH -1, सोडियम +1, OH -1, पोटेशियम +1 और OH -1, कंप्लीट, इसको अल्कलाई बेस बोलते हैं। लिख लिया, ले लो स्क्रीनशॉट, और डिटेल में जाते हैं। अब अल्कलाइन वाले पे जाते हैं, लिखा, रफ कर दो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं अल्कलाइन बेस। अल्कलाइन बेस क्या हो सकता है वो समझते हैं। अल्कलाइन बेस, अल्कलाइन बेस उसी का पार्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस का ही पार्ट है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई क्या है। ओके, अल्कलाइन, ठीक है, ई नहीं होता आई थिंक, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल क्या है, BaOH ट्वाइस, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ओके। दूसरा CaOH ट्वाइस, क्या होता है बेटा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बोलो। CaOH ट्वाइस क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वेरी गुड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ओके। नेक्स्ट MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, दैट इज व्हाट बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये तीनों के जो बेस है, ठीक है, बेरियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सारे के सारे बन सकता है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, दिस ऑल आर कॉल्ड अल्कलाइन बेस। कैसे अल्कलाइन बेस, देखो ये सारी के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, दैट इज अ बेरिलियम, दैट इज अ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो कैल्शियम, चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है बेटा, 12 नंबर पे आता है। चलो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये दोनों के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो बोहर मॉडल पे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और बचा कितना बेटा, 2। ये तो बोहर मॉडल पढ़ा है आपने। बोहर मॉडल में क्या बोलता है भाई, पहले वाले के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरो, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरो, फिर एम सेल में भाई 18 भरना होता है। पहले 2 बच रहा है ना, ये 2 बच रहा है, ये 2 क्या करेगा बेटा, डोनेट कर देगा। क्यों, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को नोबल बनाने के लिए, आ रहा है समझ में, क्या करने के लिए, नोबल बनाने के लिए। नोबल मतलब नोबल प्राइज नहीं, अपने आप को नोबल मतलब स्थिर करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, परफेक्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये डोनेट कर देता है।
आ रहा है समझ में? तो ये सबके ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 +2 +2, इसीलिए OH के ऊपर कितना चार्ज है, -1 है, बट 2 बार है, इसलिए क्या चार्ज हो गया, -2 -2 -1 2 टाइम -2 +2 -2 कितना, 0। दिस ऑल आर कॉल्ड टू बी द अल्कालाइन बेस, पर ये सारे के सारे क्या थे, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर में थे। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट भाई। आगे वीक बेस क्या होता है भैया, वीक बेस वही होता है जो वीक कमजोर आदमी होता है, कमजोर की तरह होता है ना वीक बेस। वीक बेस लिख सकते हो, द बेस which can partially dissociate their OH minus ions is called weak base, जो partially dissociate कर पाता है, पूरी तरह से dissociate नहीं कर पाता है। ठीक है, लिखो ठीक है। वीक बेस बेटा, वीक बेस क्या है, द बेस विच कैन पार्शली डिसोशिएट देयर OH माइनस आयन इन aqueous solution, बेटा, in aqueous solution is called weak base, उसको हम weak base बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनता है, द बेस विच कैन पार्शली डिसोशिएट देयर OH माइनस आयन इन aqueous solution is called a weak base, उसको हम weak base बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया NH3 बेटा, ये क्या है, अपने हिसाब से एक वीक बेस है अमोनिया। दूसरा NH4OH, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पिरीडीन बेटा, ये उसका स्ट्रक्चर है, उसका क्या है, स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, फॉर्मूला क्या बनेगा, C5, 1 2 3 4 5 C5, और H देखो 1 2 3 4 5 H5, और क्या बचा N, दिस इज कॉल्ड पिरीडीन बेटा, पिरीडीन। ठीक है, कहीं पर PY भी लिखा होता है। दिस ऑल आर हैविंग अ वीक बेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक बेस। एक और है दैट इज कॉल्ड एनिलीन बेटा, एनिलीन क्या होता है, ये रहा हमारा बेंजीन बाबा, और यहाँ पर NH2 लगा दो, दिस इज कॉल्ड एनिलीन बेटा, क्या बोलते हैं हम इसको, एनिलीन। कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, तो C6, हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और 7, और N, और एक हमारे पास N हो गया। ठीक है, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। तो दिस ऑल आर हैविंग व्हाट बेटा, इसको एनिलीन बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या है बेटा, वीक बेस में आते हैं, क्या होते हैं, वीक बेस में प्रोड्यूस करा पाते हैं। ठीक है, लिखो इतना अच्छे से, मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो कैसे लिखा क्या, कोई एक एग्जांपल रफ करूँ तो आपको मैं इसका एग्जांपल बताऊँ कैसे डिसोशिएट कर पाता। ये वाला पार्ट रफ कर दो, ये वाला पार्ट रफ करो, ठीक है, चलो अब देखो NH3 है, अब NH3 को जैसे ही पानी में डालेंगे हम, पानी का फॉर्मूला क्या है बेटा, H+ है, और OH क्या है, -N, और हमें पता है नाइट्रोजन पे क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा, इसको ले लेगा, अपने पास एक्सेप्ट कर लेगा, और ये क्या बनेगा, NH4, और इसके ऊपर प्लस का चार्ज, प्लस OH -N, क्या बना देगा, OH -N। NH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, NH4 को बोलते हैं अमोनियम, और OH को क्या बोलेंगे भाई, हाइड्रोक्साइड आयंस बोलेंगे। कंप्लीट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वीक बेस का डिसोसिएशन। बट ये पूरी तरह से तो हुआ नहीं, तो आप इसको क्या बोलोगे भाई, पार्शियली डिसोशिएट या पार्शियली आयोनाइज्ड। ठीक है, हो गया समझ में, इसको रफ कर दूं, तो मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस का ही बताता हूँ, इसको रफ कर दूं, चलो रफ करता हूँ। अब मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग बेस का बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस में
ले लिया हमने NaOH। अब NaOH को जैसे ही तुम पानी में ऐड करोगे तो ये पूरी तरह से डिसोशिएट होता है Na+ के फॉर्म में और OH -N के फॉर्म में, पूरी तरह से ये डिसोशिएट हो जाता है। ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस की ताकत और ये होता है वीक बेस की ताकत। आ रहा है समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगर कंक्लूजन में पूछा जाए कि भाई कंक्लूजन में बताओ डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, अगर कुछ भी दिया तो आप क्या लिखोगे? चलो कंक्लूजन में आपको बताता हूँ मैं। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये हो गया हमारा वीक बेस, वीक बेस बेटा। चलो तो स्ट्रॉन्ग बेस में पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो? दिस बेस आर, दिस जो बेसिस हैं इसके पास, दिस बेस आर फुल्ली आयोनाइज्ड, fully ionized, fully ionized, these bases are fully ionized या totally ionized बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा, these based are, these base are partially ionized, ठीक है। वीक बेस में क्या लिख सकते हो? दिस बेस आर पार्शियली आयोनाइज्ड, ओके। इसमें क्या लिख सकते हो? दिस बेस आर फुल्ली आयोनाइज्ड, दिस बेस आर पार्शियली आयोनाइज्ड, पूरी तरह से आयोनाइज्ड है। और ये क्या है हमारे पास है? फुल्ली आयोनाइज्ड है और ये पार्शियली आयोनाइज्ड है। दूसरा, इसका जो बेस है, द रेंज ऑफ द बेस इज, या ताकत बोल सकते हो, द pH ऑफ द बेस इज, pH ऑफ द बेस इज 12 to 14, 12 से लेके 14 तक, ठीक है। और इसमें लिख सकते हो द pH ऑफ द बेस इज, pH ऑफ द बेस इज 8 to 11, मतलब 8 से लेके 11 के बीच में ही होता है ये जो वीक बेस है, ठीक है। दूसरा बोल सकते हो दिस बेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। OH- अंदर जाके डिसोसिएट हो जाएगा साला, तुरंत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएगा, एकदम विद्युत प्रवाह की तरह आगे बढ़ेगा। इसमें दिस कैन नॉट प्रोड्यूस, दिस कैन नॉट प्रोड्यूस, दिस कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके, आज समझ में आया? तो ये बेस का हुआ समापन, ठीक है, ठीक है। और कुछ बाकी है? डन ना? कुछ बेस के एग्जांपल्स बाकी है? बेस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो बेस के एग्जांपल हो सकता है, पहला तो बेटा सोप, साबुन, ठीक है। दूसरा हो सकता है डिटर्जेंट, अगर बाकी रहा हो तो डिटर्जेंट, ठीक है। तीसरा हो सकता है टूथपेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट टूथपेस्ट, ठीक है। और तीसरा बेकिंग सोडा, घर में खाने वाला सोडा बेटा, इट इज कॉल्ड अ बेकिंग सोडा। और चौथा हो सकता है वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने वाला साबुन, वॉशिंग सोडा। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? सब बेस के एग्जाम्पल, सब के सब बेस एग्जाम्पल। टूथपेस्ट एकदम ब्रश सुबह सुबह कैसे रगड़ लेते हैं हम लोग, घस 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 रगड़े भाग गए स्कूल, तो उसके बाद नहाने वाला साबुन, कौवा नहा नहा के भाग जाते हैं, कौवा नहा नहा के भागते तो वो क्या होता है? वो भी भाई बेस का एग्जाम्पल है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। डिटर्जेंट, कपड़ा धोने वाला साबुन, हमको कपड़ा धोने वाला, हमको कौन धोता है भैया? मम्मी पापा धोते हैं, खूब धो देते हैं, नहीं पढ़ोगे तो भी मारेंगे, खेलेंगे तो भी मारेंगे, खूब खेलेंगे तो भी मारेंगे, बराबर है। बेकिंग सोडा, गया नहीं कि कैसे बनी हो रमा, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी, तो फुलौरी में डालने वाला बेकिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने वाला साबुन, हो गया। तो ये सारा एग्जाम्पल खत्म हुआ बेस का, डन। अब सॉल्ट पे जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रोडक्शन का पार्ट खत्म ही कर देना है, इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हो जाएगा तो कोई फिर टेंशन ही नहीं रहेगा, फिर हम दो दो तीन तीन रिएक्शन लेकर चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब सॉल्ट पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो? सॉल्ट इज अ सब्सटेंस विच आर हैविंग अ वेरी सॉल्टी इन टेस्ट, एकदम सारा एकदम नीमक जैसा टेस्ट लगता है, एकदम नीमक जैसा, ठीक है ना, ठीक है। सॉल्ट इज अ सब्सटेंस, इज ए सब्सटेंस
salt is a substance which are which are a having a very salty in taste, वेरी सोल्टी इन टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टनेस लगता है, मतलब हदम हार्ड होता है। आदमी ज़्यादा नमक खा ले तो आदमी का पेट झड़ी हो जाए, झाड़ा हो जाए। ज़्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए इंसान को, थोड़ा मोड़ा नमक खाओगे चल जाएगा। ठीक है, मैं तो बहुत कम नमक खाता हूँ, ना के बराबर खाता हूँ। ठीक है, दूसरा इसका पीएच का रेंज कितना होता है बेटा? द पीएच ऑफ द सॉल्ट इज एग्जैक्ट 7 होता है। और बोल सकते हो तो अब देखो, दो टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा हो सकता है एसिडिक सॉल्ट, और तीसरा हो सकता है बेसिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट क्या हो सकता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिल के बनता है, बिकॉज सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नेगेटिव आयंस, मेटल्स और नेगेटिव आयन के बाद बनता है। ठीक है, ठीक है, इज 7 बेटा। ठीक है, दूसरा और लिखो तो नियर बाई 7 लिखो तो ज़्यादा बेहतर होता है। नियर बाई 7 मतलब थोड़ा हो सकता है कि एसिडिक हो, थोड़ा कम हो जाएगा 7 से, बेसिक हो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि सॉल्ट इज अ सब्सटेंस विच आर हैविंग अ वेरी सॉल्टी इन टेस्ट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में हाँ चलो, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इज द combination of metals and negative ions, मेटल्स एंड नेगेटिव आयंस बेटा, जो मेटल और नेगेटिव आयंस को मिलने के बाद बनता है। ठीक है, क्या हो सकता है देखो, सॉल्ट इज अ सब्सटेंस विच आर हैविंग अ वेरी सॉल्टी इन टेस्ट, द पीएच ऑफ द सॉल्ट इज अ 7 और नियर बाय 7, 7 से थोड़ा सा कम या 7 से ज़्यादा या एग्जैक्ट 7। ठीक है, दूसरा द सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नेगेटिव आयंस हो सकता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल्स में आते हैं, पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है ना, सपोज हमें बनाना है न्यूट्रल सॉल्ट बनाना है। पहला क्या बनाना है? न्यूट्रल सॉल्ट जिसका पीएच एग्जैक्ट 7 हो बेटा, एकदम 7 हो, एकदम 7 हो, मूविंग देखा 7 आ चुके। ठीक है, एकदम 7 हो। पहला कैसे बन सकता है? सपोज हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग एसिड, और ले लिया साथ में स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिल जाता है तो क्या बनता है बेटा? दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। तो क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। एग्जाम में आपसे ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट आपको आना जरूर चाहिए। बोर्ड कॉन्सेप्ट से आपको सब पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है, कि क्या नहीं, भाई कौन से एसिडिक सॉल्ट होते हैं, कौन से बेसिक सॉल्ट। चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम HCl, दूसरा ले लिया H2SO4 मान लो, और तीसरा ले लिया HNO3। ये तीनों भाई स्ट्रॉन्ग ही हैं। और बेस में ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में ले लिया हमने यहाँ पे NaOH। ठीक है, यहाँ पे ले लिया KOH, और वापस यहाँ पे ले लिया NaOH। चलो तो चलो देखो, बोलो H प्लस Cl माइनस आयन, Na प्लस OH माइनस आयन, नेगेटिव प्लस के पास और प्लस माइनस के पास, यहाँ से क्या निकलेगा? NaCl, और यहाँ से क्या बन गया? H2O। दूसरा के एक बार है और यहाँ पर SO4 पे चार्ज होता है -2, तो पूरी को मैंने बैलेंस करने के लिए 2 बार कर दिया, तो ये क्या बन गया? K2, और यहाँ से क्या निकला? SO4, K2SO4 क्या बोलते हैं? पोटेशियम सल्फेट। और यहाँ से क्या निकल गया बेटा? हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे 2 और ये 2 4 बार, मतलब 2 मोल्स ऑफ H2 वाटर निकल गया। दूसरा Na, और यहाँ पे क्या निकल गया? NO3, क्या हो गया? NaNO3 प्लस H2 प्लस क्या हो गया? H2। परफेक्ट। ये क्या है आपके पास? दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। પછી पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट,
दूसरा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बेटा, क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट। आया समझ में? तो ये जो बना वो कौन सा सॉल्ट बना, न्यूट्रल सॉल्ट। ये सबका पीएच कितना होगा, एग्जैक्ट 7 होगा, एग्जैक्ट 7 ही होने वाला है, तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ले लो इसको, आगे बढ़ते हैं। ले लिए, ले लिए सर स्क्रीनशॉट, ठीक। आगे नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं एसिडिक सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट था, अब पढ़ते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट का जो पीएच है ना बेटा, वो क्या होगा, 7 से थोड़ा सा कम होगा। बोल सकते हो कि पीएच इज लेस देन 7, पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट मतलब क्या होगा, जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस ले लिया हमने, बेस कौन सा लिया, वीक बेस लिया, वीक बेस लिया। तो ये जो हमारे पास जो आंसर आएगा, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी ज़्यादा है ना, एसिड की ताकत ज़्यादा होगा, जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, ऐसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। चलिए एग्जांपल, HCl, वापस HCl ले लेता हूँ, और HNO3 ले लेता हूँ, ठीक है, और HNO3 और H2SO4 ले लेते हैं। चलिए, चलो वीक बेस में क्या लें, वीक बेस में ले लेते हैं अमोनिया, NH3 ले लिया हमने, ठीक है, और क्या ले लें, एक काम करते हैं, एक रफ कर लेते हैं, ठीक है, वापस हम लोग अमोनिया ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं। देखो तो क्या मिलेगा, अब देखो H के ऊपर प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, और NH3 पे क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जाके जुड़ जाएगा, और ये क्या मिलेगा आपके सामने, NH4Cl, दिस इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बेटा, परफेक्ट। दूसरा इसको क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज कॉल्ड NH4, NH3 और एक कैच ले लिया, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट बेटा। और ये सबका रेंज कैसा होता है, ये सबका रेंज होता है एसिडिक सॉल्ट हो जाए, जो पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है, साला ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। एसिड पहली बात क्या होता है भाई, बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, एसिड वैसिड नहीं खोना है, लैब में यूज़ भी करना है तो संभाल के यूज़ करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कंप्लीट हुआ। तो हमें स्ट्रॉन्ग, ये देखो HCl स्ट्रॉन्ग होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग होता है, अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, वीक बेस होता है। अभी मैंने आपको बताया, दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया। जुड़ा कैसे, इसका H प्लस आइन इसके पास चला गया लोन पेयर के पास, और इस पे चार्ज किसका हो गया, प्लस का, और इस पे चार्ज किसका हो गया, माइनस का, और सॉल्ट बन गया। सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और नेगेटिव है। अभी मेटल तो यहाँ पर तो मेटल तो नहीं है, बट अब किस टाइप का है, पॉजिटिव आयन तो है, या बोल सकते हो पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव विथ माइनस आयन, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम पे प्लस का चार्ज, NO3 पे माइनस का चार्ज, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं बेसिक सॉल्ट पे आते हैं। रफ करो, रफ करो, हाँ सर रफ कर दो सर, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट, तीसरा नंबर बेटा बेसिक सॉल्ट। इसका पीएच क्या होगा भाई, पीएच इज मोर देन 7, 7 से ज़्यादा होगा। अब हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस पे, क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या ऐड कर दिया हमने, वीक एसिड। तो जो हमें आंसर मिलेगा या जो हमें सॉल्ट मिलेगा, वो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा, वो बेसिक सॉल्ट होगा। उसका पहला एग्जांपल लेते हैं, चलो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में ले लिया हमने NaOH, ठीक है, और एक और ले लिया हमने KOH लिया, चलो, और वीक एसिड में हमने ले लिया एसिडिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH3 C डबल बॉन्ड OH का ग्रुप हो गया। अब जब सोल्यूशन तैयार होगा, Na पर क्या चार्ज होता है, प्लस, OH पे बेटा माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस होता है, और H पे क्या होता है, प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, H प्लस, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस हो गया। K पर प्लस चार्ज और OH पर क्या होता है, माइनस है, प्लस किसके पास, माइनस के पास, और माइनस किसके पास, प्लस के पास, प्लस किसके पास, माइनस के पास, माइनस किसके पास, प्लस,
प्लस माइनस के पास जाने वाला है और माइनस प्लस के पास जाएगा और कोई नहीं जाने वाला है। चलो तो मिलेगा क्या अपने को, CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस HOH, H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बनेगा H2O। तीसरा CH3 C डबल बॉन्ड OK, CH3 C डबल बॉन्ड OK प्लस H प्लस एंड OH माइनस है जिसको क्या बोलते हैं बेटा वाटर। ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें सोडियम एसीटेट बेटा। और ये क्या बना अपने को पोटेशियम एसीटेट बेटा। ठीक है, एक बना सोडियम एसिड, दूसरा क्या बना पोटेशियम एसिड। और दोनों का नेचर कैसा होता है, बेसिक सॉल्ट का नेचर होता है। तो बस करते हैं, आज के लिए बहुत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे ना और मज़ेदार होगा। नेक्स्ट लेक्चर और इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आपको लग रहा है मान के चलो कोई रिएक्शन आपको हार्ड जैसा समझ में आ रहा है, तुरंत मैसेज करो, उस रिएक्शन को और इजी करके बताऊंगा आपको। परफेक्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नए रिएक्शनों के साथ। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।